अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने 20 एमसीक्यूज को डिस्कस किया और उसका सॉल्यूशन विद रीजन के साथ किया। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस करेंगे 21 से 30 तक। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S4। वो ये कह रहा है कि S4 एक ग्रुप है हमारे पास, इसमें एलिमेंट्स की तादाद हमारे पास 4 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल 24, और उसमें से हमने बताना है कि कितने एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है। तो इसके लिए मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको इसका तरीका क्या, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि 2 ऑर्डर्स के कितने एलिमेंट्स हैं, 6 ऑर्डर के कितने हैं और 3 ऑर्डर्स के कितने, आप बड़े आसानी से टेबल की वजह से वो सीख सकते हैं। तो यहाँ मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। आपके पास S4 की पार्टीशंस में आप वो वाले ले लें जिसमें 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे 1 प्लस 2 है, 2 प्लस 2। तो आप जस्ट इन्हीं को ले लें क्योंकि हमें चाहिए ऑर्डर 2 के लिए। तो इसके लिए फार्मूला ये था कि आप क्या करते थे कि वो आपके पास 4 फैक्टोरियल जो आपके पास n होता था, तो उसके नीचे आप डिवाइड करते थे जो ये वाले नंबर्स हैं जिस पे पार्टीशन हुई है। यहाँ पे 1 है, 1 2 टाइम्स है, 1 की पावर 2 और दोबारा 2 का फैक्टोरियल, दोबारा 2 है हमारे पास, 2 की पावर 1 और दोबारा 1 का फैक्टोरियल, वो क्या आ जाता है 1 यानी। तो यहाँ पे देखिए 24 ओवर आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 4, तो ये आ गया 6 एलिमेंट्स ये हो गए। अब यहाँ से देखें हमने टोटल बताने, तो ये क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल ओवर 2 की पावर 2 और देन 2 का फैक्टोरियल, तो ये आ गया 24 ओवर 8 इज इक्वल टू 3 एलिमेंट्स ये हो गया हमारे पास और 6 ये है, तो टोटल कितने हुए हमारे पास 9 एलिमेंट्स। तो इसमें हमें ये पता चला कि S4 जो ग्रुप है उसमें जो हमारे पास ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हैं वो 9। करेक्ट ऑप्शन इज सी 9। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म G to G इज कॉल्ड। एक बाइजेक्टिव भी है और एक 1 और सब्जेक्ट फाउंड टू बी, और होमोमॉर्फिज्म भी है एक मैपिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं। अगर आपके पास ये दोनों G जो ग्रुप्स हैं, अगर ये हमारे पास क्या हो ये डिफरेंट एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो ये हमारे पास कौन सी मैपिंग होती है, आइसोमॉर्फिक होती है। अगर इटसेल्फ हो हमारी होमोमॉर्फिज्म बाइजेक्टिव मैपिंग, तो फिर हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म होती है। तो इससे ये पता चला कि हर जो हमारे पास आइसोमॉर्फिक मैपिंग है वो ऑटोमॉर्फिज्म हो सकती है, लेकिन हर जो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म है वो जरूरी नहीं है जी। ये डेफिनेशन, ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑटोमॉर्फिज्म। देन क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं which one of the following is a cyclic group। वो ये पूछ रहा है कि इसमें से आप बताएं कि साइक्लिक ग्रुप कौन सा है। तो वो देखिए आपके पास Z4 क्रॉस Z16, Z5 क्रॉस Z16, Z6 क्रॉस Z16, Z8 क्रॉस Z16। जब भी आपके पास इस तरह के ग्रुप्स आए जिसमें ये वाला बाइनरी ऑपरेशन इन्वॉल्व हो और यहाँ पे Z ग्रुप्स हो, तो आप बड़ी जल्दी से ये थ्योरम को याद रख लें कि अगर आपके पास वो जो M क्रॉस दिस है M के साथ, तो अगर आपके पास इन दोनों का GCD जो है, GCD ऑफ M क्रॉस N आपके पास अगर वो आपके पास 1 है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, ZMN के, इसके ZMN। तो आप देखें कि GCD देखिए किसका 1 है, तो ये आपके पास जब भी ऐसा कोई ग्रुप होता है तो वो आपके पास साइक्लिक ग्रुप होता है। जैसे Z सीरीज में हम देखते हैं Z7 है, Z8 है, Z9 है, Z12 है, जो भी है आपके पास वो क्या होता है, आपके पास साइक्लिक ग्रुप होता है। तो अब आप इसमें से देखें कौन से जो है हमारे पास यहाँ पे जो नीचे लिखे गए हैं नंबर्स जिनका GCD 1 आ रहा है। 4 और 16 का देखें 4 है, ये तो नहीं हो सकता। ये देखिए इन दोनों का GCD हमारे पास 1 है, तो इसके तहत हम इसे लिख सकते हैं Z, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, Z60, ये 60 लिख सकते हैं। तो ये Z60 एक साइक्लिक ग्रुप है।
तो जिसका जनरेटर्स हम फाई ऑफ n से फाइंड करते हैं, करेक्ट ऑप्शन इज बी। ये देखते हैं इन दोनों का जो जीसीडी है हमारे पास 2r है, इन दोनों का जीसीडी जो वो हमारे पास ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इनका जीसीडी जो वो 8 है। जीसीडी जब 1 होगा तो फिर हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज बी, Z5 क्रॉस Z16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ द S3। कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ S3 हमने देख ली थी, इसकी जो पॉसिबल पार्टीशन है, पॉजिटिव पार्टीशन वो कितनी है, 3 है। अब ये पूछ रहा है कि उसकी जो हमारे पास जो कॉन्जुगेसी क्लासेस आई हैं तो उसमें कितने कितने एलिमेंट्स है हर एक में। तो जो नंबर्स होते हैं एक हमारे पास जो कॉन्जुगेसी क्लास में, उसे हम कहते हैं क्लास इक्वेशन। तो इससे हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, एक इस टाइप के एलिमेंट होते हैं 1 2 2 3 एंड 1 3। एक हमारे पास ये क्लास है, एक ये क्लास है। तो एक क्लास हमारे पास होती है 1 2 3 और लैंथ 3 की 1 3 2, एक ये होती है हमारे पास। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास कौन सा जो है वो, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं क्लास इक्वेशन में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमें क्या लग रहा है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो बाकी आप देखें, बाकी में जो हमारे पास क्या है उसमें पार्टीशन भी 4 4 है, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 4 नंबर्स हैं। तो इस तरह आप ये का बात याद रखें कि इसमें जो क्लास इक्वेशन है वो 3 एलिमेंट है। इसमें क्लास इक्वेशन क्या है 2, इसमें 1, आइडेंटिटी में हमेशा 1 होती है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी ट्रांसपोजिशंस हैज ऑर्डर। ये डेफिनेशन है ट्रांसपोजिशंस की, कि जिसमें हमारे पास ट्रांसपोजिशंस का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2 होते हैं। तो आप देखिए ये भी हमारे पास एक ट्रांसपोजिशन है, ठीक है, ये भी ट्रांसपोजिशन है, ये भी ट्रांसपोजिशन है। तो ये क्या है हमारे पास, ये प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं 1 2 एंड 1 3, ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोजिशन है वो क्या है, 2 है। आप एक तरीका और भी याद रखें, जिस आपको कोई नंबर दिया गया, कोई इस तरह का साइकिल दिया गया है, तो आप कैसे जज करेंगे कि उसका ऑर्डर क्या है। अगर वो हमारे पास उस साइकिल की लेंथ आपके पास आती है, वो चेक करने के लिए तो और जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट हमसे ये पूछा गया है कि हम ये बताएं कि ऑर्डर ट्रांसपोजिशन का क्या होता है, वो 2 है। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी 2। 6 ऑप्शन देखते हैं, द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 इज, एक ग्रुप है 30 ऑर्डर का, तो क्या हो सकता है, सिंपल है, नॉन सिंपल है, नॉट अ सिंपल, अबेलियन है, साइक्लिक। तो आप देखिए ऑर्डर 30 का हमारे पास, देखिए उसने तो नहीं कहा कि अबेलियन है, नॉन अबेलियन है, या साइक्लिक है, या सिंपल है, कुछ भी नहीं कहा। तो जस्ट ये कहा है 30 ऑर्डर से। जब ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो हम देखें, पहली बात अबेलियन हो सकता है। तो अगर ये अबेलियन है, अबेलियन को यहाँ बताया नहीं गया, ठीक है, तो अगर ये अबेलियन होता है, ठीक है, तो वो नॉन अबेलियन भी हो सकता है। अबेलियन जरूरी नहीं है कि ऑर्डर 30 का जो ग्रुप है वो अबेलियन ही हो। आपको मैं एक और बता देता हूँ, जो नॉन अबेलियन है वो कौन से है, D15 डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ D15 डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30, ये नॉन अबेलियन मिल गया हमें। तो ये ऑप्शन जो है ये तो हमारा हो गया इनकरेक्ट। अगर ये नॉन अबेलियन है तो फिर वो साइक्लिक भी नहीं हो सकता, साइक्लिक भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब जरा जाती है इन दो की बात, इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये वाला ग्रुप अबेलियन है, तो अबेलियन के केस में आपके पास देखें उसके जितने डिवाइजर्स होंगे उतने ही हमें सब ग्रुप्स मिलेंगे। लेकिन सिंपल ग्रुप हमें वो ये कहता है कि सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन ये है कि जिसके एग्जैक्टली आपके पास दो ही आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप हो, जिसे इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं, जिसमें हमारे पास एक इटसेल्फ होता है और एक हमारे पास आइडेंटिटी होता है। तो अगर आप ये अबेलियन लेके चलते हैं तो आपके पास एक Z13 भी मिल जाएगा। अगर Z30 है फॉर एग्जांपल तो हमें हमारे पास Z5 भी मिल जाएगा इसका सब ग्रुप, और जो नॉर्मल भी होगा। अगर एक से दो से ज्यादा भी मिल जाएंगे तो वो हमारा किस केस में चला जाएगा, नॉट अ सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप नहीं हो सकता।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नॉट अ सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं द स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ द ऑर्डर। वो ये कहता है सबसे छोटा नॉन अबेलियन ग्रुप कौन सा है। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि इसको आप एक तरीका याद रख लें, दो स्टेटमेंट्स हैं कि द स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप हमारे पास क्या होता है, वो 6 है। तो या दूसरे तरीके से आप याद रखें कि ऑर्डर 5 तक के जो ग्रुप होते हैं वो हमारे पास हमेशा ही हमारे पास क्या होते हैं, अबेलियन ग्रुप होते हैं ऑर्डर 5 तक। और ऑर्डर 3 तक के ग्रुप होते हैं वो हमेशा आपके पास साइक्लिक ग्रुप होते हैं। अगर साइक्लिक है तो अबेलियन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा जो नॉन अबेलियन ग्रुप हमारा स्टार्ट होता है वो क्या है, 6 से स्टार्ट होता है। और वो उसकी आप एग्जांपल दे सकते हैं S3 जो है जिसका ऑर्डर हमारे पास 6 होता है, सिमेट्रिक ग्रुप होता है। अच्छा, अगर यहीं पे ये क्वेश्चन होता कि द स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप होता, द स्मॉलेस्ट नॉन साइक्लिक ग्रुप होता, तो फिर हम कहते हैं ऑर्डर 4 का जो कि हमारे पास होता है क्लाइन 4। करेक्ट ऑप्शन इज D6। नेक्स्ट ऑप्शन इज बहुत इजी है, सेट ऑफ द ऑल बाइजेक्टिव फंक्शन अंडर ऑपरेशन कंपोजिशन फॉर्म आ। एक हमारे पास सेट है बाइजेक्शन मैपिंग का, एक सेट है मैपिंग और वो ऑपरेशन क्या है, कंपोजिशन है। तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली आपके पास वो ग्रुप परफॉर्म करता है, आपके पास उसमें आइडेंटिटी भी होती है, ठीक है, और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। जैसे आपके पास ये S3 एक ग्रुप होता है या S4 है या SN ग्रुप्स होते हैं, ये सिमेट्रिक बाइजेक्टिव मैपिंग से होती है हमारे पास, ये ग्रुप परफॉर्म करता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये द ऑर्डर ऑफ 4 5 6 इज अ ग्रुप ऑफ दिस ग्रुप। ये है हमारे पास इसका एलिमेंट है इस ग्रुप का, तो इसका हमें ऑर्डर बताना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि आप उसको अपने आप से कितनी दफा मल्टीप्लाई या ऐड या उस जो ऑपरेशन गिवन है उसके मुताबिक आप उसे ऑपरेट करवाएं और वो आपके पास इस ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, जिस नंबर पे आए, जिस पावर पे आए, जितनी दफा आपने ऐड किया है उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। अब हम इसको देखते हैं। आप इसमें बहुत ही अच्छा ट्रिक है, यहाँ पे आप देखें, आप जस्ट इन तीनों का क्या ले लें, एलसीएम 4 5 एंड 6 2 2 5 3। ये देखें मल्टीप्लाई करें आप 2 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 60। तो डायरेक्ट आपने इसका एडिशन लेके इसको सॉल्व कर लेना। इसका ऑप्शन है हमारे पास B60। अब हम देखते हैं 10th MCQ लास्ट है, द ऑर्डर ऑफ द क्वोशिएंट ग्रुप 2Z over 4Z। आपके पास एक क्वोशिएंट ग्रुप है 2Z over 4Z, एक क्वोशिएंट ग्रुप है जिसका आपने ऑर्डर बताना है। तो ये आपके पास क्या है, मल्टीपल ऑफ द 2 है, मल्टीपल ऑफ द 4 है। इसमें आप करेक्टली नजर आ रहा है यहाँ पे इसको क्वोशिएंट ग्रुप का ऑर्डर जो है वो आपके पास 2। तो यहाँ पे आज का लेक्चर कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 10 MCQs को दोबारा लेके आएंगे, इससे फर्दर जो है इससे जो इम्पोर्टेंट MCQs आने वाले पेपर्स में। तो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।